हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम है सूरज बिस्ट और मैं काम कर रहा हूँ एज अ कोर्ट मास्टर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, जिसको कि केंद्र प्रशासनिक अधिकरण भी बोला जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले काम यही रहता है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढूं और देखूं उसमें कि आप लोगों के मन में क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाऊं। ठीक है, सो बेसिकली ये वीडियो रहने वाली है आपके उन्हीं डाउट्स के ऊपर। आज मैं बात करने वाला हूँ जीएस के पोर्शन के बारे में, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स, कई बच्चों के कमेंट्स मेरे को आ रहे थे कि आप हमें बताइए कि हमारा जीएस का पोर्शन इतना बड़ा है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, या फिर हमें कैसे कम टाइम में ज्यादा नॉलेज को गेन करना है, या फिर हमारी क्या स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटेजीज रहती थी, या फिर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, या फिर कैसे हम चीजों को मैनेज करना है, या फिर कैसे हमको इस सिलेबस को मैनेज करना है, फिर क्या क्या चीजें हमको पढ़नी चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़नी चाहिए, और कैसे पढ़नी चाहिए, किस वे में पढ़नी चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों के साथ में ये भी शेयर करूंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटेजीज रही थी, ठीक है, या फिर कैसे मैंने इतने एग्जाम्स क्वालिफाई किए। फिर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जब मैं नया नया इस फील्ड में आया था ना, मतलब जब मैंने ये प्रिपरेशन करनी शुरू की थी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो मेरे मन में भी सेम आपकी तरह डाउट था कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे हमने इस चीज को पढ़ना है, या फिर इतना सारा सिलेबस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और भी सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, या फिर कैसे हमें कितना हमको टाइम लग जाएगा इसको करने में। और जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी तो मुझे प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं था, ठीक है, तो उस वजह से मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ काफी। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा अपनी स्ट्रेटेजीज और अपना एक्सपीरियंस, और आई होप आप लोगों के हेल्पफुल भी रहेगा, और मतलब आप लोग जान पाओगे कि आप लोगों को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी बच्चा जो अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, या फिर जो सोच रहा है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, उन दोस्तों को मैं सबसे पहले बता दूं, यार हमारा जो जीएस का सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है। मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपको उसमें हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, उसके बाद स्टैटिक जीके की जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम पे, मतलब जो करंट में जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है उसमें स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर्स, वो भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं। ठीक, मेरा बोलने का ये मतलब है कि इसका हमारा जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है आपको करने में। ठीक, कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार हमारा अभी तक कोर्स ही पूरा नहीं हुआ, हम कैसे इस चीज को अचीव करेंगे, ठीक है, या फिर कैसे हम इतना बड़ा सिलेबस को हमने कंप्लीट करना है, या फिर कितना हम लोगों को टाइम लग जाएगा इसको अचीव करने में, या फिर इस चीज को पढ़ने में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जीएस एक बहुत बड़ा सिलेबस है जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। तो आप लोगों को बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है, हर चीज पढ़नी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप उस चीज को पहले समझो। ठीक है, हम जब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना सिलेबस पूरा करते हैं, और सिलेबस पूरा करने के लिए हमको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, अपना बेस इंपॉर्टेंट करना पड़ता है। बेस अगर आपका बेसिक नॉलेज ही अगर आपकी पूरी नहीं है, तो आप आगे जितनी भी एग्जाम दे रहे हो ना, वो आपको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब कई बच्चों को ये सुन के ऐसा लगेगा कि यार कि भाई हमको डिमोटिवेट करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के लिए एज अ मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ, या फिर आप ये मान के चलो कि ये आपके फायदे वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो इस चीज को ढंग से समझो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, जब मैं इस फील्ड में नया आया था तो मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, और ना ही मेरे पास मटेरियल्स थे, या फिर मैं कहाँ से क्या क्या चीजें पढूं, या फिर मेरे पास ज्यादा मतलब सोर्सेस नहीं थे पढ़ने का, नॉलेज लेने का, या फिर ठीक है वो चीजें मेरे पास नहीं थी। बट स्टिल मैंने वो चीज कंप्लीट करी और इंप्रूव करी अपने एक्सपीरियंस से। और इस पीरियड में जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ था ना, वो वही टाइम वेस्ट मैं आप लोगों का नहीं होने देना चाहता। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, डेफिनेटली आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। मेरा बोलने का मतलब है कि जब भी आप जीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि हमने जीएस आज से शुरू करनी है, या फिर हमको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, तो सबसे पहले अपने बेसिक पे फोकस रखो। जैसे मान लो कि आपने हिस्ट्री से एक टॉपिक पकड़ लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में किसी को क्या क्या नॉलेज है। मैं जैसे साइंस की फील्ड से मैंने किया था 11th-12th, बट स्टिल वही है कि मैंने 2-3 साल मैंने इसके बारे में बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था कि ये सिविलाइजेशन भी मैंने कभी पढ़ी थी 8th-9th में, या फिर है ना, तो मुझे वो चीज भूल चुका था मैं। तो मेरा सबसे पहले एम यही था कि मैं अपने बेसिक पूरा करूं, कि सबसे पहले मैं जानूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, ये पर्टिकुलर टॉपिक है क्या चीज। तो मैंने क्या किया, इस चीज की वीडियोस देखी, इस चीज के क्लासेस मैंने लिए, या फिर इस चीज की मैंने बुक में से थ्योरीज की पढ़ी कि आखिर ये क्या चीज है, या फिर कहाँ से हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर क्या क्या चीज इसका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप हर पर्टिकुलर चीज के, हर पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिक पहले कंप्लीट करो। मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक कंप्लीट करो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ो और एंड तक पढ़ो भाई। अगर आप बीच में छोड़ देते हो, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं सीधा क्वेश्चन आंसर से करूंगा, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर करूंगा, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि सबसे पहले अपना बेसिक कोर्स कंप्लीट करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आपको लगेगा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कि 1 साल हो गया हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 2 साल हो गया हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा नहीं हो रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा है, फिर अभी बहुत ज्यादा सिलेबस और पढ़ना है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वही है कि मेहनत आपको ही करनी है, अपना टाइम मैनेजमेंट आपको खुद देखना है। फिर भी उसमें कोई डाउट है मैं आप लोगों को बता दूं कैसे आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है। इवन अक्सर भी आप लोगों को डेली जो चैलेंजेस है वो दे रहा है, इसीलिए हम दे रहे हैं कि ताकि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ अपना जो तैयारी है 2026 की वो कर पाए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना बेसिक कंप्लीट करना, अपना सिलेबस पूरा करना है। ठीक, तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरी क्या स्ट्रेटेजीज थी, या फिर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था। ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में इस फील्ड में आया था, जैसे मैंने बताया कि मुझे
बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि मुझे कैसे शुरू करना है, या फिर मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी किसी की कि मुझे कैसे शुरू करना चाहिए, फिर क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। तो मैंने खुद से हर एक टॉपिक पढ़ा, मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक स्पाइरल बनाया। हिस्ट्री का अलग था मेरा, ठीक है, अब इवन अभी भी मेरे पास होंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो चीज। हिस्ट्री का था, ज्योग्राफी का था, पॉलिटिकल साइंस का, अलग अलग मैंने रफ कॉपी बना रखी थी। मैंने स्पाइरल ली थी, वो काफी इजी रहती है कैरी करने में और पढ़ने में उसमें। तो मैंने भी स्पाइरल बना रखी थी। तो मैं क्या करता था, जैसे आज मैंने टॉपिक पकड़ लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है, उसको मैंने पढ़ लिया। कहाँ कहाँ से पढ़ लिया, एक तो मैंने यूट्यूब वीडियो देख ली, एक मैंने अपनी किताब से जो ल्यूसेंट की है वो मैंने पढ़ ली। आप लोगों को मैं लिंक भी दे दूंगा, अगर आपको आपके पास बुक्स नहीं है तो आप उसमें से ले सकते हो भाई। जो ल्यूसेंट की किताबें हैं, जो बेसिक से बुक्स है ना, वो आपको आपके पास होनी चाहिए भाई। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो ना, तो आपको आपकी बेसिक नॉलेज कंप्लीट करने के लिए इन बुक्स का होना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, सबसे पहले आप लोग बुक्स खरीदो यार, बुक्स लो और अपनी स्टडी मटेरियल अपने आपके पास रखो, मतलब सोर्सेस रखो। आप कब तक इधर उधर मुंह मारोगे, आप अपने पास आपके बुक्स रहेंगे, आपके नोट्स रहेंगे, तो आप लोगों के लिए वो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। बच्चे बोलेंगे यार उसकी कॉस्ट ज्यादा है, फिर उसकी ये ज्यादा है, आप उसकी वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई, वो कोर्स बहुत महंगा हो गया, वो बुक ज्यादा महंगी होगी। तो सबसे पहले एक चीज और सुन लो, जब तक आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे ना भाई, मुश्किल है सक्सेसफुल होना। मतलब खुद आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसको ये मत सोचो कि हम वो पैसा बर्बाद हो रहा है, आप ये समझो कि आप खुद के लिए तो इन्वेस्ट कर रहे हो उसको। कल को आप जब 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए सैलरी उठाओगे ना, तो उस वो वर्थ है भाई। अगर अभी आप 500-600 रुपए खर्चा भी कर रहे हो अपने आप पर, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आप लोगों को। तो आपका मेन एम ये रहना चाहिए, पहले अपने स्टडी मटेरियल अपने साथ रखो, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में चूज कर लेता था, तो उस पर्टिकुलर चीज को मैं एनालाइज करता था, पढ़ता था, और मैं अपने प्रॉपर नोट्स बनाता था। वो जो मैंने स्पाइरल की बात करी, मैं उस स्पाइरल में जैसे मैंने हेडिंग डाल दिया आज इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद मैंने देख लिया कि ये मोहनजोदाड़ो से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर कालीबंगन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, चनूदड़ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर जो ग्रेट वॉल है वो कहाँ पे है, या फिर जो ग्रेट बाथ थी वो कहाँ पे है, वो ऐसी क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, स्टैटिक टाइप में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखो, इसी चीज को आपको एनालाइज करना है, ठीक है, कि हमको पर्टिकुलर किस टॉपिक के बारे में पढ़ना और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें, वो चीजें पढ़ना है, वो चीजें एनालाइज करनी है, ठीक है। अब मैं बुक्स लेने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जब बुक्स लेते हो ना, उसमें जो ल्यूसेंट वाली किताब है उसमें पॉइंट्स वाइज दिए हुए हैं, और उस पॉइंट्स वाइज वो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, हर एक पॉइंट। उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। वैसे ही दूसरी तरीके से आ गया ज्योग्राफी के, आप पकड़ लो, ज्योग्राफी में आज आपको प्लेनेटरी सिस्टम करना है, ठीक है, या फिर आपको हिल्स के बारे में पढ़ना है, या फिर आपको माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, या फिर किसी रेंज के बारे में पढ़ना है, तो उस चीज को आप पर्टिकुलर एक टॉपिक बना के उसको लिखो, ठीक है। जब तक आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको वो चीज समझ में ही नहीं आएगी। मतलब मेरा इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सबसे पहले अपना बेसिक कंप्लीट करो, अपना सिलेबस पूरा करो, देन आप क्वेश्चन आंसर्स लगाओ, अपने प्रैक्टिस करो। उसके बाद ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद ही आप लोगों का फायदा है ये सब चीज करने का। अगर आप पहले ही सीधा क्वेश्चन आंसर में कूद पड़े, तो भाई वो तो मुश्किल होगा, वो आपको ना क्वेश्चन समझ आएगा, ना आप उसमें कुछ नॉलेज गेन कर पाओगे, मतलब टोटली वो टाइम वेस्ट होगा आपका। तो मैं बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करो। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि यार सिलेबस तो बहुत बड़ा है, उसमें हमने कैसे करना है, इतना बड़ा सिलेबस है। तो सिंपल सी बात यह है भाई, कोई भी चीज आप एक दिन में, या फिर 2 दिन में, या फिर एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं सीख पाओगे, ठीक है। उस चीज को करने में टाइम लगता है। मुझे खुद इवन 2-2.5 साल हुए, जब 2-2.5 साल लगे मुझे अपनी जीएस का कोर्स कंप्लीट करने में। इवन अभी भी मैं स्टिल बोल रहा हूँ कि अभी भी मेरा जीएस का कोर्स कंप्लीट नहीं है, बट मैंने जितना भी उसमें मेहनत करी है, फिर जितना मेरा अपना बेसिक था वो मैंने कंप्लीट किया। करंट अफेयर्स में अप टू डेट रहता था, या फिर जो स्टैटिक जीके है, सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है स्टैटिक जीके, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम देता था, ठीक है। हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, या फिर पॉलिटिकल साइंस से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो चीजें मैं हाईलाइट करके रखता था, और उन चीजों को मैंने नोट्स बनाए थे। और तो आप लोगों को मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग पढ़ो, पहले अपना बेसिक पढ़ो कि आपको क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। हर चीज नहीं पढ़नी आप लोगों को, देखो मेहनत सब कर रहा है, बस आप लोगों को भाई वही देखना है कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, हमारे लिए क्या क्या पूछा जाता है। हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, नो डाउट, आप लोगों को वही करना है कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। मतलब इतना ज्यादा अगर आप पढ़ोगे तो भाई 10 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को बेसिकली यही करना है कि आप अपने सबसे पहले अपने टॉपिक्स पढ़ो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट डाउन करो, उनको हाईलाइट करो, एंड देन क्वेश्चन आंसर की तरफ जाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सीधा क्वेश्चन आंसर की तरफ चले गए। सीढ़ी पे जब आप चढ़ते हो तो एक एक करके तो चढ़ते हो, ऐसे नहीं कि पहले से 10वीं सीढ़ी पे चढ़ गए। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि आप लोग पेशेंटली अपना जो कोर्स है उसको पूरा करो, सिलेबस पूरा करो, एंड देन क्वेश्चन आंसर पे जाओ, ठीक है। अब एक और चीज के बारे में आप लोगों को बता दूं कि जो स्टैटिक जीके है ना, हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे कि अक्षत ने भी आप लोगों को बताया, या फिर जैसे मैंने करंट अफेयर्स में भी आप लोगों को बताया इस चीज के बारे में, कि जो भी स्टैटिक जीके पढ़ता है उसको अपने लाइफ के साथ, इवन आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अपने लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो स्टैटिक जीके में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, हालांकि करंट अफेयर में भी आता हो, या फिर जो प्लेट्यूज हो गए, या फिर जो ठीक है माउंटेन रेंजेस हो गए, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, नेशनल पार्क्स हो गए, है ना, ये चीजें आ जाती है स्टैटिक जीके में। जो क्लासिकल डांस फॉर्म हो गए, या फिर डांस फॉर्म्स हो गए, है ना, वो चीज आ जाती है स्टैटिक जीके में। उन चीजों को ना आप अपने लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ो।
अब मैं वो कैसे कह रहा हूँ वो सुनो। जैसे कि एक डांस फॉर्म है, वो है कुचिपुड़ी, ठीक है। तो ये किस स्टेट से रिलेट करता है? वो करता है आंध्र प्रदेश से। अब मैंने इसको कैसे याद किया था पता है? कुचिपुड़ी, पूड़ी होता है ना, पूड़ी लास्ट का, उस पूड़ी को पकड़ लो, पूड़ी और आधी, आंध्र प्रदेश का आधा पकड़ लो, तो आधी जो पूड़ी मिल गई। तो आप जब भी कुचिपुड़ी पढ़ोगे ना, पूड़ी से आपको याद आ जाएगा आधा, आधी, तो आंध्र प्रदेश आप डेफिनेटली लगा लोगे उसको। तो ये चीजें होती है ट्रिक्स, ठीक है, जो आप खुद से रिलेट करके बनाओगे, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। ये चीजें भूली भी नहीं जाती, फिर उसके बाद जो आप खुद से याद करोगे ना, वो चीजें भूली नहीं जाएगी भाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी के जब भी पढ़ोगे तो आप अपना को रिलेट करके पढ़ो से, फिर अपने आप से रिलेट पढ़ो, या फिर आप खुद की ट्रिक्स बनाओ, तभी आप लोगों को ये चीजें ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। और फिर जा रही है जो हिस्ट्री में जो लोग बोलते हैं कि बोरिंग सा लग रहा है, फिर ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, इसका बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, तो हर चीज आपको अच्छी लगने लगेगी। हड़प्पा हो गया, वैदिक समाज हो गया, या फिर जो महाजनपद हो गए, ठीक है, अकबर बीरबल जिनके बारे में, मौर्य के बारे में, या फिर मुगल सल्तनत हो गई, फिर मतलब ऐसी पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो ना, कि हमारे साथ क्या हुआ था, या फिर क्या हमारी हिस्ट्री रही थी, है ना, या फिर क्या चीजें मुगल पीरियड में होता था, या फिर क्या चीजें मौर्य पीरियड में होता था, या फिर कैसे अशोका ने कलिंगा पे वॉर किया, या फिर क्या चीजें उसके बाद घटित हुई है, या फिर, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आप लोगों को पढ़ने में और मजा आएगा। तो ये एक तरीका होता है पढ़ने का, हिस्ट्री पढ़ने बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर दूसरी चीज आ जाती है पॉलिटिकल साइंस। उसमें भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उसमें इतने आर्टिकल्स और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वो चीजें करने की भी एक ट्रिक्स होती है, वो भी मैं, अगर जैसे मेरे पास टाइम मिलता है, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा वो चीजें, ठीक है। तो उन चीजों को भी अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ो। आर्टिकल 16 हो गया, 32 हो गया, तो इन चीजों को खुद से जब तक रिलेट नहीं करोगे ना, तब तक आप इन चीजों को याद नहीं कर पाओगे। और अगर आप याद कर भी रहे हो तो कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उन चीजों को खुद से पढ़ो। पहले अपना खुद से पढ़ो, वो टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ो, फिर उसके बाद देखना डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में वो चीजें रहेगी, और आप उस चीजों को और इंप्रूव करोगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाओगे ना, फिर आपको याद रहेगा कि हाँ भाई, मैंने ये चीज पढ़ी थी, इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये चीजें क्वेश्चन पूछी जा रही है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज याद रहेगी, ये बात याद रखना मेरी। तो ये एक तरीका होता है, जो मेरी स्ट्रेटेजीज थी यही थी। फिर मैं दूसरा क्या करता था, अब हिस्ट्री के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, एक मिडिवल हिस्ट्री हो गया, एक मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो मैं करता था, जैसे मंडे को मैंने पढ़ लिया एंशिएंट हिस्ट्री से, एक टॉपिक पकड़ लिया। फिर मैंने ट्यूसडे को पकड़ लिया मिडिवल हिस्ट्री से, एक टॉपिक पकड़ लिया। फिर मैंने वेडनेसडे को पकड़ लिया मॉडर्न हिस्ट्री से, मैंने एक टॉपिक पकड़ लिया। तो मैं ऐसे ही करता था। मैं आप लोगों के साथ टाइम टेबल भी शेयर करूंगा, कब आपको क्या चीजें करनी चाहिए। तो आप लोग मतलब कमेंट्स में भी ये चीजें पूछ सकते हो कि टाइम टेबल के बारे में, कि आप लोग कैसे मैनेज करो। अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जब आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि आपको सारा सिलेबस पढ़ना है, A to Z पढ़ना है। देखो बेसिक से अपने बेसिक जो है वो चीज कंप्लीट करो। जैसे मैंने आपको बताया कि हड़प्पा के बारे में कुछ एक वीडियोस देख लो, एक प्रॉपर वीडियो, मेरे ख्याल से वो 25 या 30 मिनट से, या फिर 45 मिनट्स के करीब आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो आप वहां पे सर्च करो, और डेफिनेटली आप लोगों को समझ आएगा कि वो चीज क्या बोलना चाहते हैं, फिर क्या उसने पढ़ाया है, ठीक है। थियोरेटिकल वे में अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा, आप लोगों के दिमाग में भी रहेगा कि हाँ भाई, हमको इस चीज से ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है, जब आप लोग सिलेबस मतलब मिड में आप पहुंच जाते हो, तो उसके बाद आप लोग एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ चीज के। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर चीज लिखो उसमें, नहीं। फिर मैं कह रहा हूं कि आप ये गलती मत करना कि आप हर चीज लिख रहे हो। मैं करता था, इसलिए मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। मतलब 2 से 4 महीने मेरे इसी चीज पे वेस्ट हुए थे, कि मैं बस लिख रहा हूँ। वो चीजें नहीं करनी आप लोगों को। आप लिखो नो डाउट, बट आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि लिखने के साथ साथ आपको उसको रिवाइज भी करना है। क्योंकि रिवीजन जो होती है ना, ये फिर जो आप प्रैक्टिस करते हो, रिवाइज करते हो, वो चीज आप लोगों के लिए याद रहती है, आपकी मेमोरी आपकी शार्प होती है, और आप लोगों के दिमाग में फिट बैठ जाता है कि हाँ भी मैंने ये चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आप लोग अपने नोट्स बनाओ। वो नोट्स आपके कब काम आएंगे, जैसे एग्जाम का 1 महीना दूर रह गया, ठीक है। तो जो आपने उस टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट किया होगा, या फिर इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर आपने अपने कॉपी में या फिर नोटबुक में आपने नोट किए होंगे, तो वो चीजें उस टाइम पे पढ़नी होती है, और आप लोगों को डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे यार। तो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी थी जेएस पढ़ने की। सो बेसिकली एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा है जो ये मत समझो कि यार हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर ही कर लेंगे, ठीक है। या फिर कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, फिर हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा। यार पहले खुद पे टाइम दो, अपने सिलेबस पे टाइम दो, और कोशिश करो कि अपने हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप खुद से पढ़ो। मतलब पहले कोशिश करो कि आप किताब से पढ़ो, सबसे पहले उसके बारे में जानो कि वो क्या चीज है, तब आप लोगों को वो चीज ज्यादा समझ आती है, ठीक है। फिर आप लोग यूट्यूब के जरिए, या फिर और भी जो भी तरीके होते हैं, आप ऑफलाइन बैच ले सकते हो, ऑनलाइन बैच ले सकते हो। उन चीजों में जाके आप पढ़ोगे तो आप लोगों को फिर आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीके का स्ट्रेटेजी है, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं प्रॉपर नोट्स बनाता था, और मैंने अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद मैं नोट्स बनाए, फिर उसके बाद मैं उसको रिवाइज करता था, एंड देन डेफिनेटली मैं उस क्वेश्चन को कर पाता था। तो एंड में मैं यही बोलूंगा कि मेहनत करो, मेहनत ही हर चीज है यार। देखो अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटा मुझे ज्यादा पढ़ना चाहिए, फिर कहीं ना कहीं मेरी जो पढ़ाई है वो कम हो रही है, फिर मैं अपने जीएस पे ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, तो एक
किसी भी चीज का, जैसे स्टेनो सबको पता है, जो 2026 की तैयारी कर रहा है, स्किल टेस्ट आने में कम से कम 1 साल है भाई। मतलब आप, अगर आपकी स्टेनो ठीक है तो आप उसको मतलब ओमिट भी कर सकते हो उस चीज को, उसकी प्रैक्टिस को। तो आप उसकी जगह पे आप जीएस का पोर्शन 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ज्यादा सिलेबस रह गया, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ज्यादा टाइम लगेगा इस चीज को कंप्लीट करने में, तो आप 1 घंटे की जगह अपना 2 घंटा कर दो शेड्यूल इस चीज को, ठीक है। मतलब मेरा बोलने ये मतलब है यार दोस्तों, नंबर जो जो 4600 ग्रेड पे की जो चाहत रखते हैं, मतलब जो जिनको चाहिए कि 4600 ग्रेड पे मुझे चाहिए, तो आप लोगों को जीएस में 20 या फिर 25 प्लस तो लाने ही लाने। जब मेरा सिलेक्शन होता है 2022 में, तो मेरे 28 मार्क्स थे आउट ऑफ 50, और अभी मैंने 2024 वाला एग्जाम दिया, उसमें मेरे 29 मार्क्स बने। तो मेरा बेसिक सा बोलने का यही मतलब है कि आपका अभी पढ़ा हुआ, जो कि आपको लगेगा कि यार 1 साल हो गया, मुझे 1 साल लग जाएगा, तो भाई वही 1 साल आपके आने वाले फ्यूचर में आपके काम आएगा, ठीक है। मतलब फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना दोस्तों कि आप लोगों को ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्वेश्चन करो, आप प्रीवियस ईयर के एनालाइज करो, उसमें जो क्वेश्चन आता है उसको बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम कर दो कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है, इसके बाद जो हमें उसके बारे में थ्योरेटिकल लिखा होता है उस चीज को पढ़ो, तो आप लोगों की नॉलेज और एनहेंस होती है और इंक्रीज होती है, और आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है। तो मेरा बोलने का यही मतलब है, आप अपना मेहनत करते रहो, सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो, देन उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर्स करो, एंड देन डेफिनेटली एक ना एक दिन आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा, इतना आप लोगों को नॉलेज हो चुकी होगी कि आप लोगों को पढ़ने की जरूरत, मतलब जीएस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली एग्जाम में बैठोगे, आप डेफिनेटली 25 प्लस स्कोर कर पाओगे। अभी मैं किसी भी एग्जाम में बैठ जाता हूँ तो मेरा 25 प्लस स्कोर रहता ही रहता है। अगर 50 का क्वेश्चन पेपर है तो मेरा 25 प्लस उसमें स्कोर रहता ही रहता है, क्योंकि इतने नॉलेज आ चुकी है ना। मेरे पॉलिटिकल साइंस इतनी कंप्लीट है, जियोग्राफी कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट है, ठीक है। और साइंस में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे प्लांट्स में सब पूछा जाता है, ठीक है, या फिर जो विटामिन में सब पूछा जाता है, ये चीजें मैंने कंप्लीट कर रखी है, हमेशा से मेरी कंप्लीट रही है, मैंने खुद की ट्रिक्स मैंने याद कर रखी है। तो आप लोगों को भी वही करना है कि खुद की ट्रिक्स को अपना यूज करो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, फिर आपको ट्रिक्स समझ नहीं आ रही है, फिर आपको ट्रिक्स बनानी नहीं आ रही, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो प्रॉपर बना के लाऊंगा। जैसे कि जो चीफ मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो, उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक प्रॉपर वीडियो जो ट्रिक वाइज होगी कि कैसे कैसे इस चीज को याद रखना है। जैसे कि मैं आपको सिंपल से मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो जैसे एक स्टेट का नाम ले लो, जैसे मेघालय हो गया, ठीक है। तो मैंने मेघालय का कैसे याद किया था, उसका जो सीएम है, उनका जो सीएम है वो है कॉनराड संगमा जी, ठीक है। तो कॉनराड से मैंने कैसे याद किया इसको, देखो अब मेघालय को मैंने तोड़ दिया था। जैसे मैं घायल हो गया, घायल, मुझे घायल किसने किया, किसने मेरे सिर पे रॉड मारी, कौन रॉड मार के गया जिससे मैं घायल हो गया। स्टार्टिंग में आप लोगों को लगेगा कि ये अजीब सा लग रहा है, फिर मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, बट जब आप इस चीज को पढ़ लोगे ना, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लोगे, और जब आप क्वेश्चन आंसर्स में आओगे, तो डेफिनेटली यार जैसे आप ऑप्शन देखोगे ना, तो कौन रॉड, मतलब मेघालय देखते आप लोगों के मन में वो ट्रिक कर जाएगा कि हाँ वो मैं घायल हुआ कैसे, कौन रॉड, किसने कौन रॉड मारी। तो इस टाइप की एक ट्रिक थी, इस टाइप की ट्रिक्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सीएम और गवर्नर्स वाली, ठीक है। उस चीज से डेफिनेटली आप लोगों को वो चीज याद रहेगी, बिल्कुल फिंगर टिप पे आप लोगों को याद हो जाएगी। वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही थी कि मैं अपना जो कोर्स था, या फिर जो मेरा सिलेबस था, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो पॉलिटिकल साइंस थी, इन चीजों को मैं खुद से रिलेट करके पढ़ता था, और जो जो इंपॉर्टेंट थी मैं उन चीजों को नोट डाउन कर लेता था अपने रफ कॉपी में, ताकि मैं जब एग्जाम्स मेरे क्लोज आ रहे हो, या फिर जब कुछ भी मतलब क्लोज आ रहा है, तो मैं उस चीजों को जल्दी से जल्दी पढ़ पाऊं, और जल्दी से जल्दी मैं इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ूंगा, तभी मैं और चीजों पे भी टाइम दे पाऊंगा। जैसे हमारे स्टेनो में इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैं सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश पे ही देता था, ठीक है। फिर उसके बाद आता था रीजनिंग पे, तो उसके बाद डेफिनेटली मेरा दूसरा एम रहता था कि मैं रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लेकर आऊं। तो 100% में लेकर भी आता था, 48 49 मेरे आ ही जाते थे। एक आधा क्वेश्चन फंसी जाता है, फिर किसी टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं नहीं कर पाता था उसको। तो इंग्लिश मेरी सबसे इंपॉर्टेंट थी, फिर उसके बाद मैं रीजनिंग करता था, और जीएस पे मैंने पूरा 1 से 1.5 साल मैंने दिया है, ताकि सबसे पहले मैं अपना बेसिक कंप्लीट कर पाऊं, अपना जो बेस मेरा वो कंप्लीट कर पाऊं। उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर शुरू किए, और डेफिनेटली आज मैं किसी भी एग्जाम में बैठ जाता हूं तो 25 प्लस में स्कोर कर लेता हूं। तो आप लोगों को मैं ये बोलूंगा, सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है, कंफ्यूज मत हो, डरो मत यार कि इतना ये है वो है। हालांकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा अब, और मतलब यही कि आप लोग बस मेहनत करो, घबराओ मत। और आप लोगों को स्टार्टिंग में लगेगा जीएस का पोर्शन काफी ज्यादा है, फिर टाइम कंज्यूमिंग है, बट डेफिनेटली एक दिन आपको ऐसा रहेगा कि आपको वो जीएस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वन लाइनर पढ़ो और आपका डेफिनेटली जीएस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना वन लाइनर बनाओ, उन चीजों को अपना नोट शीट में लिखो, उन चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को, अपना बेस कंप्लीट करो, डेफिनेटली आप लोग इजीली उस चीज को हैंडल कर पाओगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर जीएस से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दूंगा, और कोशिश करूंगा कि नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, और अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ठीक है। और लगे रहो, जो लोग स्किल की टेस्ट कर रहे हैं भाई लगे रहो, अक्षत आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है। और मैं भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है ऑफिस से आने के बाद, जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए निकालता हूँ। मतलब वही है कि यार बाहर घूमने से बढ़िया अगर मैं किसी की हेल्प करूँ, तो
मुझे अच्छा लगता है बस हेल्प करना, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ठीक है, अगर मेरा एक्सपीरियंस से किसी का फायदा हो रहा है तो भाई वो तो और भी अच्छा है। तो आप लोग बस मेहनत करते रहो, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो कि अब मेरा फाइनली मेरा सिलेक्शन इस डिपार्टमेंट में हो गया, या फाइनली मुझे ये मिनिस्ट्री अलॉट हो गई है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों, लगे रहो, मेहनत करो और जल्दी कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।